वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2013 अनुसार 2 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे ढाले गांव में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्दवलीलदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरिः ओम् श्री परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। एक वास्तविक साधना है, उसे ये दबाता रहता है, ढकता रहता है उसको अनजान बने में, जानता नहीं। जैसे है कि मैं सदा ही बना रहूं, कभी मरूं नहीं, ये इच्छा तत्व की है।
और मेरे अज्ञता नहीं होए, अनजान नहीं रहूं, मैं जानकार हो जाऊं, ये तत्व की इच्छा है। और सुख इतना हो, आनंद इतना हो जो दुख पे ही नहीं, सदा ही सुखी रह जाऊं, ये इच्छा वास्तविक इसकी है। और मैं पराधीन न रहूं, सदा स्वाधीन हो जाऊं, तो उसमें गुलामी न करनी पड़े, ये तत्व की इच्छा है। और इस इच्छा को वो साफ जानता नहीं और ये पूरी करने की बात को जानता नहीं। तो जानता नहीं, ये इतना दोष नहीं है, जानना चाहता नहीं, ये बड़ी दुख की बात है। क्या करें? मैं निरंतर रह सकता हूँ, कैसे रह सकता हूँ? ऐसी जिज्ञासा ही नहीं करता, और कोई बतावे तो उसके परवाह नहीं करता, उसकी अवहेलना कर देता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है। जानकारी की असली बात बताई जाए तो वो ख्याल नहीं करता। मेरी एक धारणा है कि आप लोगों में वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आप लोगों में वो समझ नहीं है, ऐसे मेरी जस्ती नहीं है। आप में समझ है, तो उस समझ का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाते नहीं है, और लगाना चाहते नहीं है। अपना पुराना ढर्रा है वैसे ही करना चाहते हैं, सावधान नहीं होना चाहते कि सावचेत हो जाए। हम बातें इतनी सुनते हैं तो क्या बात है, ऐसे सावधान होना भी नहीं चाहते। कोई बता दे तो उसकी तरफ ख्याल नहीं करते, आदर नहीं करते। तो आप सब अयोग्य नहीं है, आप अपात्र नहीं है, आप पारमार्थिक विषय में कमजोर नहीं है, अयोग्य नहीं है, अनधिकारी नहीं है, परंतु उस विषय में आप ख्याल नहीं करते। कहीं थोड़ा ख्याल करते तो कहने हमारे को नहीं मिला, ये तो कोई तुझे मिला, ये तो शायद वो मिलेगा, कोई महात्मा को मिलेगा, हमारे को मिलेगा नहीं। यूं कर निराश हो जाते हैं, हम इसलिए पात्र नहीं है, ये लायक नहीं है, यूं छोड़ देते हैं, मानते नहीं है। ये दशा हो रही है। आप कृपानाथ, आप अगर विचार करो तो आपको वो चीज मिल सकती है, और वो चीज है। क्योंकि भूख लगती है तो कोई न कोई खाद्य पदार्थ है, नहीं तो भूख क्यों लगती है? प्यास लगती है तो पीने का कोई पदार्थ है। ऐसी आवश्यकता दिखती है, जाड़ा लगता है रोकने के लिए कोई है। हम रक्षित होना चाहते हैं तो सुरक्षा करने वाला कोई है, रक्षक सामग्री है, नहीं तो हमारी कैसे इच्छा होती है? इस तरह से आप ख्याल कम करते हैं। दूसरी बात, आप अपने से बड़े हैं, बलवान हैं, उनसे आप जानने की और रक्षा पाने की इच्छा करते हैं, परंतु आप जिनसे बलवान हैं उसकी रक्षा नहीं करते, उसका विनाश कर देते हैं। कमजोर है उसको और कमजोर कर देते हैं। अपने चाहते हैं कि मेरे कमजोर की भी सहायता करे, तो अपने ज्ञान का निरादर है आपके। अगर आप बलवान से अपनी रक्षा चाहते हो तो निर्बल की रक्षा आप करो, तब तो आप बलवान की रक्षा के पात्र हो सकते हो। अपने निर्बलों की रक्षा आप नहीं करो और बलवान से करो हमें रक्षा करे, क्या ईमानदारी है? ऐसे ही आप चाहते हो हमारा कोई न ठगे, परंतु आप ये चाहते हो हम न ठगे। हमारा मुनीम है, हमारे साथ तो सच्चाई करे, राज के साथ बेईमानी करे,
ये देखो आप बेतु की बात है, ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ ईमानदार रहे तो राज के लिए ईमानदार रहे, राज के लिए झूठी बही लगाओ, झूठा काम करो, तो मेरे साथ ये सच्चाई करे, ये क्यों आशा रखो। और ये आशा रखनी वास्तव में न्याय नहीं है। आप एक ठगने का उनको तरीका बता रहे हो कि इसलिए से करो, तो इसलिए आपके साथ करे वो, फिर आपको बहुत सुनाता नहीं, ये उलझन है। अगर आप सीधे सरल होकर के ये चाहोगे कि कोई नहीं ठगा जाए, किसी को धोखा नहीं दिया जाए, सबको ठीक भला किया जाए, तो बहुत जल्दी आपकी उन्नति हो जाए, आध्यात्मिक बदलाव जरूर हो जाए। परंतु आप अपने ज्ञान का ही निरादर तिरस्कार कर रहे हैं, अपनी जानकारी है। शास्त्र में लिखा है श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा से अवधार्यता, धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन करके धारण करो। आत्मना प्रतिबोधादि परेशान न समाचरित, जो आप दूसरों से व्यवहार नहीं चाहते वो व्यवहार दूसरों मत करो। शास्त्र पढ़ने की इतनी जरूरी नहीं है, व्यवहार में भी आप ये चोरी करो तो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप भी चोरी मत करो, आपको धोखा दे तो आपको अच्छा नहीं लगता तो उनको भी धोखा मत दो, आपके साथ विश्वासघात करे तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप विश्वास मत करो। ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, इस ज्ञान से कोई वंचित नहीं है। मनुष्य नहीं पशु पक्षियों में भी इसका असर है इस ज्ञान का। हम जा रहे थे कोलायत से दासोड़ी तरफ, तो एक घास की ढेरी ढेरी थी, उस ढेरी पर ग्रहण करते थे, तो हमारे दूर होते हुए तो ग्राम भागी वहां से। मेरे पर असर पड़ा कि इनको मालूम है कि यह न्याय नहीं है, घास करती हुई जंगल में घर भागती नहीं, हम वही है गयों वही। तो एक उनकी मार पड़ी है, आबाद भी है, और दूसरी ये समझती है कि कट्टा उधार खाना ये ठीक नहीं है, डरती क्यों है। रावण भी डरता है सीता जी की चोरी करते समय, तो ये आपको चेतावनी हो रही है सबको, पर किसी मानते नहीं है। इस तरह से सत्संगी बातें समझ में आती है पर मानते नहीं, हमारे से होता नहीं, हमारे से होगा नहीं। प्रारब्ध तेल खल विघ्न भये न नीचे, नीचे नीचे दर्जे का आदमी है वो विघ्न हो जाएगा, इस भय से आरम्भ भी नहीं करते। और प्रारब्ध विघ्न देता विरमंत मध्या, मध्य दर्जे के पुरुष है आरम्भ तो कर देते हैं पर विघ्न होता है तो छोड़ देते हैं। उत्तम पुरुष विघ्न पुनर्भी अन्य माना, विघ्नों में चोट लगती रहे, प्रारंभ चोट जाना न उत्तम काम है, उत्तम श्रेष्ठ काम है, विघ्न आता है छोड़ते नहीं है। काम ठीक है तो छोड़े, रास्ता खराब हो तो छोड़े, तो उत्तम पुरुष है वो लगे रहते हैं तो वो विजय कर लेते हैं, उन्नति हो जाती है। विघ्न तो आते हैं, विघ्नों की क्या बात है, विघ्न तो आते रहते हैं। विघ्नों से आदमी के नुकसान नहीं होता है, विघ्न से आदमी के विकास होता है। आप समझते हैं विनाश होता है, विकास होता है। विघ्न से सावचेती होती है, सावधानी आती है, गंभीर मिटती है। आदमी को चोरी कर जाता है, दूसरे सावधान हो जाते आप, इस तरह से विघ्नों से विकास होता है, नई चेतना आती है। जिसके विघ्न नहीं आए तो वो क्या उत्सव हुआ, अच्छे अच्छे संत हुए हैं, उनके जीवन में ऐसी आपत आई है तभी ऊंचे बढ़े हैं। तो विघ्न आना कोई दोष नहीं है, जो पाप भी नहीं है, आपके पुरानी भूल है, उस भूल के लिए आई, तो ये भूल न करे, ये चेताने के लिए आई है। और कष्ट पड़ने से सुधार होता है।
एक बात आपने पूछूं, आप मन मन में समझ लेना। एक लड़का है 20-25 वर्ष का, एक लड़का है 20-25, दोनों। एक लड़के के तो 5-7 वर्ष को समझ में माँ बाप दादा से मर गए, अकेले रह गया, और वो 20-25 वर्ष का बड़ा। और एक के बाप बैठे हैं, दादा भी बैठे हैं, और भाई भी बड़े बैठे हैं, और वो 20-25 वर्ष का बढ़ गया। दोनों 25-25 वर्ष के हो गए। अब दोनों में होशियार कौन सा होगा, ये आप सोचो। कोई आपसे अपरिचित बात नहीं है। जैसे बाप दादा बता, वो इतना होशियार नहीं होगा। और जिसके 8-10 वर्ष में माँ बाप मर गए और પછી जितने बड़ा होशियार हो जाएगा, व्याप में, व्यवहार में, व्यापार में सब होशियार हो जाएगा। तो दुख पड़ने के बाद आदि का विकास होता है, विनाश नहीं होता है। परंतु आप दुख चाहते नहीं, दुख चाहना नहीं चाहिए। दुख नहीं चाहना कभी किसी को करनी चाहिए नहीं, आप करते ही नहीं और नहीं करनी चाहिए। परंतु आ जाए दुख है, वो सुख से बढ़िया है। जो आया हुआ है वो भगवान का भेजा हुआ है, और भगवान का विधान होता है हमारे मंगल के लिए होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है, हमारी उन्नति के लिए होता है। वैद्य हमारा हितैषी है, वो कड़वी दवाई देता है, तो कड़वी दवा हमारा मुंह खराब होने के लिए थोड़ी देता है। बुखार तो आया हुआ है, मुंह और कड़वा कर दिया, वो मतलब बुखार दूर होने के लिए देता है। ऐसे आपके जीवन में जो कड़वी दवा आती है, दुख आता है, आफत आ जाती है, उलझन आ जाती है, तो उलझन आपका विकास करने के लिए आती है। पुराने पूर्ण पापों को तो नाश होता है, और नया विकास दो लाभ होता है, उसे दो लाभ होता है। पुण्य पापों का नाश होता है, क्यों जितना दुख भोग लोगे उतना पाप कट जाएगा, और आराम रहोगे तो जितना सुख भोग लोगे उतना पुण्य कट जाएगा, और अगर गलत हो जाएगी। आप यार सोचो तो फायदा किसमें। ये बात बिल्कुल आपकी समझ में, इधर ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। ऐसे बीतने पर भी चेत नहीं करते, वही दुख आया तो कोई परवाह नहीं, कोई लाभ है इसमें, ऐसा सोचते ही नहीं। मैं सोचना चाहिए ये जो नुकसान हुआ है, हमारे मन के विरुद्ध घटना घटी है, तो कोई न कोई भगवान की कृपा है इसमें। भगवान कोई कहता है निर्दयी है, दयालु कहते, भगवान ऐसा नहीं करते। अरे निर्दयी हुई तो आपको दुख क्यों देते। दुख देने में कृपा है, सुख देने में दया है, दोनों एक ही। पर कृपा शब्द है कि वो सामर्थ्य धातु से बनता है, तो कृपा में समर्थ बनाते हैं, दया में आप लोग कृपा करते हैं, आराम देते हैं। पर कृपा में जितना समर्थ बनता है वो दया में समर्थ नहीं बनता है। तो है दोनों एक ही। कृपा दया पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची होते हुए भी अर्थ 5-7-10 अर्थ हो। इंद्रो मरुत्वान मगवा पाक शासना वृद्ध सर्वासना शीर पूर्वभूत पूर्ण देव नाम देवता कई इंद्र गए, पर सब नाम अलग अलग होते हुए एक इंद्र के वाचक है, पर अर्थ एक नहीं है, सबका अर्थ अलग अलग है। अपना अपना नाम एक अर्थ अलग रखता है, तो वो अलग अर्थ अलग है। ऐसे दया कृपा का भी अलग अर्थ है। तो ऐसे जो सुख आता है, दुख आता है, उस सुख दुख में आदमी सावधान रहे तो बहुत ज्यादा लाभ हो। तो सावधान क्या रहे कि सुखदायी परिस्थिति बने तो उपकार करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए। आपको भगवान ने धन दिया है, कोई आपको पद दिया है, कोई आपको अधिकार दिया है, राज से, समाज से, किसी तरह से, तो उस अधिकार के द्वारा दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों को उपकार करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपका बल है तो रक्षा के लिए है। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत वेद ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। आपको विद्या प्राप्त हुई है तो विद्या है वो एक तो सज्जन के पास आती है, एक दुर्जन के पास। विद्या तो पढ़ जाए सब नहीं होता है। ऐसे बेटा तो भाई दूसरी जनता सज्जन के ही जन्मता है, विद्या दूसरी भी आ जाती है, सज्जन के भी आ जाती है।
योग्यता दुष्ट के लिए आती है, सज्जनता भी आ जाती है। दुष्ट ने सज्जनता है बम बनाए, लाखों का नाश कर दे एक साथ में, तो वो उपकार कर देते, उपचार कर दे। तो विद्या आएगी तो विवाद करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ऐसी बात पूछे चलो अपमान हो जाए दूसरे का, तिरस्कार करता है विद्या पढ़ा करके। वो धन होता है तो घमंड करने के लिए, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, कुछ नहीं ऐसा, तो धन में मद आ जाता है। और शक्ति तारता है दूसरों का नाश करने के लिए। प्रभुति क्षयाय जगत हिता, अहिता जगत क्षयाय प्रबंध। शत्रु खराब स्वभाव वाले जीवों का नाश करने के लिए सामर्थ्य होते हैं, उनकी सामर्थ्य दूसरों का नाश करने के लिए होती है। और साधु सत्यनारायण के पास आवे तो विद्या ज्ञान आए, जो विद्या आएगी अपने को ज्ञान प्राप्त करेगा, औरों को भी ज्ञान हो जाए, औरों को भी साफ देरी हो जाए, साफ से हो जाए और भी विद्वान बन जाए। वो विद्या आती है, विद्या धन के लिए आती है, धन घमंड के लिए आता है, परंतु सज्जनी के पास आता है तो गरीबों की सेवा कैसे, गायों की सेवा कैसे, विधवा बहनों है उनकी सहायता कैसे हो, और रोगी आदमी है उनकी सहायता कैसे हो, अंगहीन है, अपाहिज है, असमर्थ है, उनकी सहायता कैसे लगाएगा, स्वतः ही लगा, स्वाभाविक है, साधु स्वभाव है उसका। ऐसे शक्ति आवेगी तो रक्षा के लिए, पद मिलेगा तो अपनी उन्नति करने के लिए, दूसरों को हित करने के लिए ऐसे लगेगा। तो ये सज्जनता दुर्जनता मनुष्य में रहती है। अब वो जैसी चीज मिले उनके अनुसार उपयोग करेगा। तो सत्संगी आदमी है उनके लिए ये बात बताता हूँ कि उनको सावधानी रखनी चाहिए। आपके पास में कुछ भी अच्छाई आती है तो वो दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों से लोग आशा रखते हैं, क्योंकि ये सत्संग करने वाले हैं, भजन ध्यान करने वाले हैं, अच्छे सोसाइटी में जाने वाले हैं, तो आशा रखते हैं अच्छा पढ़ेगी, और वो अच्छा पढ़ा आपका नहीं होता तो उनके बड़ा धक्का लगता है, आशा भंग होती है ना, उम्मीद है, उनकी उम्मीद भंग हो जाती है, तो क्या होता है, वो कष्ट उठाते हैं। इस वास्ते आप भाई बहन जितने सत्संग करने वाले हैं उनकी ये चाहिए कि सुख संपत्ति ज्यादा हो तो आराम दो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों की मदद करो। आप लोग विद्या है तो उस विद्या के द्वारा दूसरों का भला करो, दूसरों को भी बात बताओ। कोई आपको युक्ति मिली है, कोई बढ़िया चीज मिली है तो औरों को दो। मार बड़ी का बांट खावना बेकूट जावना, बांट खावना बेकूट जावना। इसलिए आपके पास जो कुछ मिला है वो मिला है वो दूसरों के हित करने के लिए। ये धार्मिक बना है, धर्मात्मा होगा ऐसा उसका आचरण होगा। और कई भाइयों ने समझ रखा है दान पूरी करेंगे, धर्म करेंगे, पैसा कमाने में खूब सुखेंगे, खूब छोड़ देंगे, कहते ये तो व्यवहार है, तो व्यवहार है, वो खाता अलग है, वो खाता अलग है। आप एक खाता दो नहीं है, आपके लिए दोनों आपके लिए है, ये नहीं है ऐसी बात। आप दान पुण्य करके उतना लाभ नहीं ले सकते जितना झूठ कपट बेईमानी कर ठगाई न करो तो लाभ होगा, उसे लाभ ज्यादा होगा, दान पुण्य से तो लाभ नहीं होगा। तो आप सोचते ही विचार ही नहीं करते, होते रहे ये तो व्यवहार है, ये तो करना ही पड़ता है, जो करना ही चाहे करना ही पड़ता है। गृहस्थी में बैठे गृहस्थ है तो गृहस्थों के लिए ठेका पाप करने का, अन्याय करने का। ये कोई कहा कि गृहस्थ भले को पाप कहा होता ऐसा, तो ऐसा आचरण आपका होना चाहिए। आपसे लोग उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं। सत्संग सुनने उसे क्या आशा लगा जाए, वो जानते ही नहीं बेचारे, पता ही नहीं है। तो आपको पता लगा तो आप में उनमें फर्क होना चाहिए ना। तो फर्क तो जब भी होगा तब आप तभी होगा जब आप आचरण अच्छा करो दूसरों के साथ में। उमा संत की ये बड़ाई मंद कर जो करे भलाई, तो संत की बड़ाई है तो संतों में ही बड़ापन है उसका। तो ऐसा आप भी मन कर दे करे भलाई करो, तो किसी की बुराई न करे, भलाई करें अपने। हो तो भलाई न करे तो कम से कम
बुराई तो न करें, इतना तो होना चाहिए अपना। तो बुराई न करें, बुराई न करना भी बड़ा भारी उपकार है। बुराई करने से नुकसान बहुत है, बुराई न करने से बहुत लाभ है। भलाई करना है इतनी ऊंची दर्जे की चीज नहीं है, जितनी ऊंची चीज है बुराई न करना। अब मैंने कहा ना, पाप ने पैसा कमाया, दान पुण्य में खर्च किया, दान पुण्य में उतना लाभ नहीं है जितना नुकसान बुराई में, झूठ कपट में। उतने बुराई बहुत ज्यादा है, वो नुकसान ज्यादा है। किसी की सहायता कर दी तो सहायता की इतनी जरूरत नहीं थी, जितनी आपने ठगाई की, वो अनुचित उसको दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो उसका दोष ज्यादा लगेगा। तो बुराई से बचना है, बढ़िया बात है। ये बात जल्दी समझ नहीं आती। भलाई करके हम भले बनेंगे ऐसा नहीं है, आप भले बनकर भलाई करोगे। भलाई कर क्रिया जो होती है वो कर्ता में से होती है, पहले कर्ता जैसा बनता है वैसी क्रिया बनती है। तो आप भले बन जाओगे, बुरे नहीं बनोगे तो भले बनोगे। बुरा नहीं बने क्या करेगा, दो काम करेगा, करेगा तो भलाई करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। तो कुछ नहीं करने से नुकसान नहीं होगा और ऐसा फायदा होगा। पर बुराई करेगा वो तो आप भी बुरा बनेगा, औरों को बुरा करेगा। औरों को दुख देना थोड़ा होता है, आपका नुकसान ज्यादा होता है। जैसे चोर चोरी करता है तो 1000 रुपये में चोरी करी तो 1000 की सीमित चोरी हुई है, और चोर बन गया वो असीम हो गया। सदा के लिए चोर खुद बन गया, खुद अपने आप का बिगाड़ कर लिया, आप मैला बन गया, वो कितना नुकसान है। लाख करोड़ों करोड़ आप चोरी करो तो वो थोड़ी हुई है, नुकसान ज्यादा हुआ है। खुद चोर बन गया, खुद वो कितना नुकसान हुआ। और चोरी के लिए उसने पाप करने, पाप नष्ट हुए। उनके तो कोई दाना खराब आ गया, वो निकलने वाला निकल गया, वो तो हुआ है शुद्ध। और आप बहुत विश्वास हुआ ज्यादा मात्रा में। जब चोरी नहीं करेंगे ये भाव रहेगा तो आप शुद्ध रहोगे। देखो मूल तत्व बता, मूल तत्व, मूल शुद्ध परमात्मा तो है ही। परमात्मा देखो ध्यान देकर, परमात्मा करते हैं तो भला करते हैं पर बुरा नहीं करते, बुरा होता नहीं परमात्मा से। तो बुरा न करना, परमात्मा भी बुरा हो जाएगा। वो रावण को मार दिया परंतु बैकुंठ भेजा। किसी रामायण में ऐसी बात मैंने सुनी है, रावण मरता है तब कहता है राम जी आप समझते हो जीत मेरी हुई, आपकी जीत नहीं हुई है, जीत मेरी हुई है। कैसे कि मैं जीता रहा तब तक आपको मेरे गांव में पैर नहीं रखने दिया, नहीं सकते मेरे गांव में, और आपने जीते जी आपके धाम में जा रहा हूँ। रोको, रोक ले आओ, तो कैसे रोको। तो भगवान की अहित होता नहीं, हित ही होता है। अब उसमें भगवान भी अपने मन की बात न होए तो भगवान ने दुख दे दिया। अरे भगवान ने कभी दुख है ही नहीं, तुम्हारे कहाँ उधार लाए कहने के लिए, कहाँ से लाए, तो है ही नहीं। वो आनंद स्वरूप है, आनंद के समुद्र है, दुख कहाँ से आवे, दे दिया मेरे को। अब देख के आदि आके मन में चाह न कर ली, इस बात देख कि मैं बड़ा भागा हूँ, मेरे को दुख मिला, मैं बड़ा भागा हूँ। अब अगर दुख मिला गया भागा नहीं है, तेने सुख की चाह न करी है, वो अभागा है। अभागा तो मूल में मानता है, परिणाम में भागा। क्योंकि ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सहज सुख राशि होकर तुम जो अनुचित काम करते हो, सुख चाहते हो, ये गलती करते हो। तो सुख चाहते हो ये अभागा बना है आप में। दुख मेरा अभागा नहीं, दुख मेरी कृपा है, भगवान है। पर सुख चाहते हो जिसमें भगवान की कृपा थोड़ी है, इसमें तो अपनी बेईमानी है। सुख चाहते हैं, सुख नहीं चाहना चाहिए। सुख सर्वे भगवान तो सुख नहीं, सब सुखी हो जाए, सबके साथ सुख हो जाए, आप भी हो जाओ, कोई परवाह नहीं। पर अकेला सुख कैसे हो जाऊं मैं। पंचतंत्र में कथा आती है, चित्रगुरु एक कपोत राज था, एक कपोत राज था, कबूतरों का राजा। तो उड़ता था वो, उड़ते उड़ते
देखा जंगल में चावल पड़े थे तो दिखा तेज दुख पक्षी तेज होती है दृष्टि, चावल पड़े है अपना चूल्हे बड़ा अच्छा है। तो क्यों ने कहा ये चावल ठीक नहीं है, यहाँ कोई मनुष्य नहीं, कोई घर नहीं, और नए घर होते चावल पड़ा है तो ये खतरे में चला जाए, कोई ठीक नहीं है। ये जंगल में चावल पड़ा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा बोले तुम्हारे जैसे जो बैमी आदमी हो दुख दुख पाते हैं, तो चावल पड़े हुए चावल खाने में बड़े बड़ी बढ़िया चीज है। तो नहीं ज्यादा नहीं क्या, वो खाने भूख लगी हुई थी, ज्यादा समझते थे तो चावल खाना बैठ गए दोनों ही। हमें नाम कहने वाले दोनों चूड़े लग गए, वहां तो जाल बिछाया हुआ, उस जाल में फंस गए। अब पैर उठते नहीं, इतने वो दूर खड़ा था आदमी, वो भागा फिर पकड़ा सब जाल में। तो अब क्या करो कि तू नहीं सके, चित्र की बोले चुप लो कि तू न खा, हम तो कहते थे खराब है। अरे लड़ो मत, तो एक साथ लो, एक साथ नहीं मत लो, एक साथ हो गए, एक साथ हो गए जाल का चाल दे वो डोरी के नीचे रखती है, वो नीचे चढ़ गए। अब यो देता देता भागा झाड़खंड टूटता हुआ वो निराश हो गए बेचारे, तो पकड़ में जाल ले गए। उसका मित्र रहता था एक सुहा, हिरण्य का नाम, एक मुष्कराज था, वो था मूसों का राजा, उम्रों का राजा था। सतबिल एक बिल में ये कई बिल बनाया हुआ बीच में रहता था, इधर से इधर भाग गया, इधर भाग गया, ऐसा बिल बनाया हुआ किला बनाया हुआ रहता था। तो उसके ऊपर जाकर इसने आवाज दी, चित्र की आवाज दी तो बता तमाशा क्या हुआ कि एक कौवा बैठा था वहां। कौवे ने देखा ये तो विशेष बात करी, ये जाल में पकड़ने आए नहीं और जाल ले ले, ये तो समझता था कि शिकार कर लूंगा, या शिकार करने चीज ही गई। तो कौवा ने कहा क्या दशा हो रही है, तो कौवा है उसका नाम लघु बतनक, वो लघु बतनक साथ साथ होगा। वो जाकर के उस राज से कहा दरवाजा मित्र है ये आओ आओ आओ, वो पृष्ठ पर बैठे देखता है। तो वो आया, वो कही ये क्या हुआ तुम्हारे, कि भाई हम तो फंस गए जाल में, अब तू काट रहे तो रुक जाओगे, हम तो फंस गए। तो वो बोला कि तुम्हारा काट सकता हूँ मैं, सबके कैसे काटू, दान टूट गया तो फिर तो तुम्हारे तो लेके बंदर ले जाएगा, तो मैं तुम्हारा काट दूंगा। चलिए नहीं ऐसा नहीं होगा, कई दूसरों काटे जब कटाऊंगा, नहीं तो कटाऊंगा मैं। इधर तो मित्र है तेरे को तो सुधा दू, कभी मैं नहीं सुधा, सुधा पहले पीछे मारी खोलना है। तो मुस्कुराने को काट दिए होंगे और सबको काट दिया, और मुस्कुराने राजी हुआ कि तू ऐसा अच्छा राजा बनेगा, ये तो स्वार्थ के मारे राजा नहीं बनता, तेरी बेटी बहुत बढ़िया अच्छा है, ऐसी बात हुई। तो मुस्कुराने ने ऐसी कही तो चूहा वो देखता कौआ, तो वो तो चित्रकूट चला गया। अब कौवे ने देखा कि ये मुस्कुराज हमारे ही मित्र बन जाता, अच्छा कितनी बुद्धि बढ़िया देता है, ये कैसी अच्छी बात करता है। तो वो आया आकर के बोला पर कौन है कि मैं लघुपति में कौवा हूँ, वो भीतर चला गया, नहीं होगा तो मेरे खा जाएगा, खाऊंगा नहीं, तेरा गुण अच्छा देखा तो मेरे मन में हो गया है कि इसे मित्रता करना, तो मित्रता करना चाहता हूँ। फिर कई बातें हुई, मतलब ये पंचतंत्र में ऐसी कहानियां है। नीति का बड़ा विचित्र ग्रंथ है, नीति में क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए ऐसा ग्रंथ है। तो वो जो दूसरों का हित करने वाला सब जगह अच्छा होता है। राजा भी तो अच्छा बनेगा, तेरी प्रजा बहुत रहेगी, मुस्कुराज ने कहा अच्छा किया तेने, तो मुस्कुराज पैर रहते तो और बनी। तो इस तरह से दूसरों का हित करने से अपना हित होता है। किस बात कह रहा था, किस बात पर मन एकता रखे और दूसरों का कौन करे, भूल गया, बुरा न करे, भगवान के बराबर हो जाएगा। हाँ भगवान दूसरों का हित करेगा तो भगवान के बराबर हो जाएगा। किसी का अपकार न करे, किसी को नुकसान न करे, तो नुकसान न करने मात्र से बड़ा होता है। तो ये उपकार किया तो
अब 2 बजे 2 मत हो जाए, आप में मत हो जाए, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। अरे पीछे कोई कर ले ना वैसे, देखो मैंने कहा तो ये लड़ाई मत करो, कोशिशदारी में धरो मत, अभी लड़ने का समय नहीं है। तेने कहा, मैंने पहले कह दिया कि ये चावल ठीक नहीं है, पर तेने कहा जो आया ये बात मत लो, बात साथ उड़ो, सब एक ही। अगर लड़ते रहते हैं तो सब मार जाते, सब मार देता हूँ। तो इस बात में लड़ाई मत करो। मतभेद हो जाए तो मतभेद में लड़ाई मत करो। मतभेद होए तो काम करने में सब एक हो जाओ। आपके कहीं कोई संस्था भी हो और मतभेद हो तो मतभेद हो जाए, परंतु भीतर में भेद नहीं, मन का भेद नहीं होना चाहिए। मत सम्मति है। तो ऐसी मैंने देखी है संस्था जिसमें कभी मतभेद हो जाए, सम्मति तो मिल जाएंगे। और वो सदस्य बोले कि सम्मति तो मिल जाएंगे हमारी, परंतु ज्यादा की सम्मति के बाद हमारी सम्मति हो गई, पर मैं सम्मति में दूंगा, ऐसी सम्मति है। पर आपकी सम्मति में पीछे मेरी सम्मति, पीछे मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह से सम्मति रहे जिसमें ऐसे व्यवहार में करना, किसी से भूल हो जाए तो गलती उसको बुलाना नहीं देना। सबसे आगे हो गए बदन करिए बात, सुन दो तो समान बद बिगड़ गाड़ी घात। सबसे आगे हो गए बदन करिए बात कि यूं करो लागे नहीं करना। सुधर जाए तो कोई पूछेगा ही नहीं, बिगड़ जाए तो सब कह रहे तैने किया, तैने किया, तैने किया, ऐसा तो क्यों करे। पहले आप तुम्हें लग रही क्यों सम्मति देना, अच्छी से सम्मति दे, माने तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। इस तरह का व्यवहार अपने को सीखना है। व्यवहार में परमार्थ भरा हुआ है। गीता में क्या विलक्षणता है? गीता में बहुत सी विलक्षणता है, जिसमें ये भी एक विलक्षणता है। व्यवहार में परमात्मा, काम धंधे में परमात्मा तत्व की प्राप्ति, व्यापार सुधार की अवस्था है, व्यापार से मुक्ति। तत्व चिंतामणि पहले भाग में उल्लेख है। अब तो चिंतामणि 7 में इतनी सारी बड़ी छप गई है, उसमें है तो व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति। अब आप लोग पढ़ो तो व्यापार में कोई घाटा नहीं लगेगा, नुकसान नहीं होगा और कल्याण हो जाएगा। ऐसी बातें है लोगों के केवल के मन में जची हुई है कि हम पारमार्थिक उन्नति करें तो व्यवहार बिगड़ जाएगा, रुपया नहीं होगा। और रुपया कमावे तो व्यवहार, रुपया कमावे तो पारमार्थ बिगड़ जाएगा। गीता में दोनों बातें हैं, व्यवहार भी अच्छा होगा, रुपये भी पैदा होगा। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उस धर्म में ये बात लिखी है, ये तो अभ्युदय सिद्धि सधर्मा, जिससे लौकिक उन्नति होती है, पारलौकिक उन्नति वो धर्म होता है। धर्म ऐसा नहीं है लौकिक उन्नति न हो और पारमार्थिक हो, सेव और प्रिय मार्ग दो है, दोनों सिद्धि होती है धर्म है। तो ऐसा धर्म है। तो गीता में ऐसी युक्ति है, अपना काम करते हुए व्यवहार का काम करते हुए परमार्थ सिद्धि हो जाए। ये बहनों माताएं रसोई बनाओ, बालकों पालन पोषण करो, घर को सफा सुधार ठीक तरह रखो, जहाँ आप वहाँ आ जाते अच्छा काम करो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगी। गीता 3रा अध्याय, इसका जब लिखने लगे, ऐसे गीता तो मैं बहुत वर्षों से पढ़ता भी हूँ, याद भी करता हूँ, व्याख्यान भी देता हूँ वर्षों से, परंतु लिखते समय जितनी समझ में आई उतनी समझ में नहीं आई, और बाद में फिर समझ में आई, जितने लिखे समझ नहीं आई इतनी अशुद्ध अनोखी बातें। तो 3रा अध्याय लिखते थे तो देवान भाव यथा ने 11वां श्लोक है, देवताओं से तुम देवताओं की उन्नति हो, देवता तुम्हें उन्नति करे, ऐसे परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो मेरे पर एक असर पड़ा, आप जितने बैठे हो गृहस्थ में रहते हुए न्याय युक्त काम करो, धर्म युक्त काम करो, और दूसरे की उन्नति कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, दूसरों की सहायता कैसे मिले, ये भाव रखो। और हित करने में अपना घाटा मत खाओ। व्यापार के द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, तो व्यापार के द्वारा दूसरों को पैदा भी हो जाए और अपना भी घाटा न लगे, रोटी अपने भी मिल जाए और दूसरों का भी हित हो। इस तरह का व्यापार करते हुए आप व्यापार करो, व्यापार की सिद्धि होगी और परमार्थ सिद्धि भी हो जाएगी। कोई भी आगे ग्राहक, उस ग्राहक को दूसरी दुकान में उनकी अपेक्षा आपकी दुकान में कुछ ठीक मिलना चाहिए। कपड़ा है चीज जो आप बेचते हो,
कुछ उसको अधिक होना चाहिए, कुछ लाभ होना चाहिए। अब कुछ लाभ नहीं दे सकते, बाजार ऐसा ही है, क्या करे? तो राम राम भाई, राम राम, 2-4 बार राम राम ही करो, तो राम नाम ही सब हो जाए। कुछ गीता श्लोक ही सुना दो, कुछ सत्संग बात ही सुना दो। स्टीकर है सुंदर सुंदर छपे हुए, जो थोड़े थोड़े में बहुत विदेशी बातें लिखी हुई है, स्टीकर लिखे हुए, तो वे छोटे छोटे पुलिया 5-7 से पढ़ा दो, करेजे पर से पढ़ा दो। दृष्टि पढ़ते आदमी पढ़ेगा ही, और पढ़ते ही असर पड़ेगा ही, वो लाभ से वंचित नहीं रह सकता। इसलिए घरों में जगह जगह चिपका दिया जाए, हर एक आदमी पढ़ेगा, बहुत लाभ होगा। बसों में रख दो, मोटरों में रख दो, जहाँ बैठे वहाँ रख दो, तो कितना फायदा होता है। भगवान के चित्र रख दो, भगवान का चित्र लगा दिया जाए तो सुंदर की सुंदर शोभा हो जाए, बालकों पर असर पड़ेगा। और लड़के कहने पर पुस्तक पढ़ते नहीं, तो घर में 5-7 जगह भगवान के चरित्र है, ऐसी बातें हैं, सच्ची शिक्षा है, ऐसी ऐसी पुस्तक 5-7 जगह रख दो, तो आप ही देखेंगे। कहोगे तुम पढ़ते, मुझे पढ़ेगा नहीं, वो समझ नहीं, मूर्ख है, हम पढ़े लिखे आदमी है, वो पढ़ी जाएगी तो देखा गया, पैदा देगा। तो 5-7 जगह क्या देगा, यहाँ क्या रखा है, थोड़े से उससे फायदा होगा। तो इस तरीके से बालकों के सुधार का तरीका होगा, आपका भी सुधार होगा और दूसरों में सुधार होगा। दुकान पर स्टीकर छोटे छोटे है ना, प्रोजेक्ट मैं रख दू वहां पर, ठेला बनाया संतोष ने, उन पर भी लिखा है सत्संग से लाभ होता है। कई तरह याद नहीं मेरे को, पर छोटे सत्य बोलो, सावधान रहो, किसी को दुख मत दो, उपकार करो, हित करो, ऐसी छोटी बातें। तो उन्हें बहुत बुरा हुआ है। आदमी को एक बार उच्चारण होगा, विचार होगा, मन होगा, तो इस तरह से दुनिया का सुधार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कसुना है। दूसरों का हित जिसके मन में बस रहा है, उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान धर्म नहीं है। अहित किसी का न सोचना, बुरा किसी का न करना, ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। किसी का बुरा न चाहना, आप किसी का बुरा न चाहोगे और बुरा न करोगे और बुरा नहीं समझोगे तो आप भले हो ही जाओगे। नियम बात है, भलाई करके भले नहीं होंगे, क्यों? भलाई करते साथ बुराई भी साथ में रहती है, सत्संग करते कुसुम साथ रहता है, त्याग करने भी लोग साथ में रहता है, दान करने भी अनुचित रूप में ज्ञान करने के मन में रहती है। तो ये अच्छे गुण रहने पर भी दुर्गुण साथ में रहते हैं, सर्वथा भले नहीं हो सकते। और बुराई छोड़ने पर भले हो ही जाएंगे, बुराई तो रहेगी नहीं, बुराई तो रहेगी नहीं, तो भले हो जाएगी। युधिष्ठिर महाराज के लिए युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजनीति बैठे और युधिष्ठिर का नाम अजात शत्रु, शत्रु को पहले 18 छोड़ी मरी और नाम अजात शत्रु। दुर्योधन को सुयोधन कहते थे, दुर्योधन करड़ा शब्द है, इसको सुयोधन कहते थे। और सम्मति मांगते हुए अच्छी सम्मति देते। एक बादशाह में कथा आती है, महाभारत में नहीं देखी है, बादशाह में है। एक कथा आती है कि दुर्योधन ने विचार किया क्या करें, कैसे मेरी विजय कैसे हो। तो मां ने कहा, किसी ने कहा कि तू युधिष्ठिर से पूछ, लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा है, तू युधिष्ठिर से पूछ। युधिष्ठिर तो पूछ तो सही, उपाय युधिष्ठिर बताएंगे। तो बेचारे विजय का तो वो कैसे बताएंगे। गया वहां, माँ ने कहा उसके पूछ, माँ को कहा तुम आशीर्वाद दे दे। माँ कहते नहीं, माँ तो महाभारत में आती है कि माँ तुम आशीर्वाद दे दे, वो भी बेटा, सबसे बड़ा बेटा। तो माँ महाराज इसी पतिव्रता वहां का पट्टी बांध ली कि माँ तुम विजय का तेरे बेटा ने जय हो। कि मैं कैसे करूँ, जय तो भाई धर्म की होगी। तो नाराज हो गया, माँ पर नाराज हो गया। माँ आशीर्वाद, माँ को नाराज आशीर्वाद नहीं देती। माँ को बेटा कैसे दो आशीर्वाद बेटा। तो वो बहुत बात दृष्टि के पास
युधिष्ठिर पास गया तो पूछा कि माँ, हमारे युधिष्ठिर पूछा कि महाराज मेरी माँ ने कहा आया हूँ, मेरी पीछे कैसे हो, मैं मरू नहीं और उपाय बताओ, मरू नहीं। कि तो उपाय तेरे घर में है कि आप बताओ कि तुम ऐसे करना कि माँ के सामने जाकर के साफ नगन हो जाना, साफ। अरे माँ से जन्मा है क्या बात है, नगन में साफ। और माँ को कह देना कि तुम माँ मेरे को देख ले, वह पट्टी खोल देखेगी तो घूम जाना यूं तुम्हें, तो तेरे सब अंगों को देख ले माँ, मरेगा नहीं, ऐसा पत्र हो जाएगा, सही तेरा, मरेगा ही नहीं। पति बताओ उसका तेज है बोला। तो गया बीच में कृष्ण भगवान मेरे यार कहाँ गया था, क्या गया था कि महाराज युधिष्ठिर से गया तो तू इतना बड़ा हुआ बात है क्या माँ के साथ नगरी हो जाएगा, तेरे शर्म नहीं आती? शर्म तो मजा आती है, माँ के साथ नगरी हो जाए तो समझता है नहीं, अब तू बालक है, बड़ा सारा है, माँ के साथ नगरी हो जाएगा कि मन में तो मेरे ही आई मत करके हो। तो क्या करे, फूलों की कसरी कसते, कपड़ा नहीं रखना, क्या है फूलों की कसरी करते, तो फूलों की कसरी बना करके अपनी पहन ली, जैसे होता है मेकर हो जैसे उसी कुछ पहन ली हो। और माँ के साथ गया, माँ युधिष्ठिर ने कहा है, तो माँ ने पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा जो ही आया है, हाँ मैं सही आया हूँ, मैंने कपड़ा पहना नहीं, मैंने आया हूँ। माँ ने कहा ठीक है, तो माँ मेरे को देख ले। तो माँ ने पट्टी दूर करी, देखा तो घूम गया, फिर पट्टी बांध ली, फिर पूछा कि युधिष्ठिर आया, पीछे कोई मिल गया, पीछे कृष्ण भगवान मिल गया। तो बेटा इतना आयु खतरा रह गया तेरा, वो जान थोड़ी गदारी मारी, जान थोड़ी जगह थोड़ी पड़ा हुआ। महाभारत में जब युद्ध समाप्त हो गया, अकेला है, जंग टूटी, साड़िया हुए खावड़िया यहाँ करे, दूर में मुंह भर गया, चल सकता नहीं, जंग टूटी, ऐसा दशा हुई है। तो बीच में मिल गया, बेटा उतना गरीब कच्चा रह गया, अगर वैसा देख लगा तो सब पैसा हो जाता मजबूत। तो युधिष्ठिर राम मतलब मेरी पराजय हो जाएगी, परंतु पूछी तो बात सदा तो अच्छी करी, अच्छी साथ नहीं तो कोई हार थोड़ी हो गई। तो बात में आ गए तो गलती करी युधिष्ठिर ने भी। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं अपनी वाणी सुन लूंगा तो सच छोड़ दूंगा। देवताओं ने बड़ी निंदा करी कि द्रोणाचार्य आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को क्या कर रहे हो, जो अस्त्र नहीं जानते हैं, बहुत तेज थे, सापे ने भी शरीर कहा है कि बाणों से मैं मार दूंगा, नहीं तो शाप दे दूंगा, मैं समझे सही से कुछ दिया जाओ, ये शाप दे दूंगा, बाणों से मार दूंगा। ऐसा बड़े धर्मात्मा थे, योगी गुरु तेज हो गई, द्रोणाचार्य महाराज शस्त्र बड़े तेज थे। तो क्या बात है, देवताओं ने कहा कि तुम जो क्षत्रियों के ऊपर व्यवहार करते हो ये ठीक नहीं करते हो, क्षत्रिय सब अस्त्र जानते नहीं है, अनजान के ऊपर अस्त्र का प्रयोग करना ये अन्याय है, ऐसे भी ब्राह्मण आप लड़ाई आपको करनी नहीं चाहिए, लड़ाई करते हो अनजान के ऊपर ऐसे ऐसा अस्त्र चलाते हो जो अस्त्र विचार जानते ही नहीं, तो अन्याय करते हो, ये शुद्ध ठीक नहीं है, निंदा करी। तो क्या करूँ, मैं तो दिन को पसंद दे दू करता हूँ। तो इस तरह से युद्ध करते रहे। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं कोई अप्रिय वचन सुन लूंगा तो सब छोड़ दूंगा। तो अप्रिय वचन या भीमसेन ने सुन लिया। तो भीमसेन एक अश्वत्थामा हाथी था, हाथी को मार गया। क्या अश्वत्थामा का मार करके आ गया, वो अश्वत्थामा को मार कर गए द्रोणाचार्य को जोर से। तो तेरा करा मैं नहीं मानूंगा, युधिष्ठिर महाराज कह दे तो मान लूंगा। तो भगवान ने प्रेरणा करी, कह दे काम हो जाएगा ठीक तरह से। ये नहीं मेरे भीष्म और द्रोण यही तो खास है, इनको मारना बड़ा मुश्किल है। तो युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा हाथी, हाथी अश्वत्थामा मारा गया, हाथी हाथी धीरे से कह दिया। वो कुंजरो बन रो ऐसा नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं, महाभारत में ऐसा गया है अश्वत्थामा मारा गया जोर से, अरे हाथी धीरे कह दिया। वो धीरे कपट किया जिनसे रथ का रथ था, युधिष्ठिर ऊंचा चलता था,
जमीन पर पड़ गया, फिर उठा। तो ऐसी महाराज वो बातों में आ गए, तो बातों में नहीं आ गए, लोभ था। तो भगवान तो परीक्षा करते हैं ना, तू कितना धर्मात्मा है, तो राज्य का लोभ है, ये लोभ ना होता ठीक होता। अर्जुन ने बड़े धमकाया, ये क्या किया आपने, कैसे बोल दिया, गुरु को मरवा दिया आपने, ठीक नहीं किया आपने, ठीक नहीं। महाराज अब मैं सोच रही करूंगा, क्या करूंगा, आपने गुरु को मरवा दिया, झूठ बोल गए, झूठ क्यों बोले, भगवान ने कह दिया, बोल दिया। तो कहने से नहीं, पीछे में आजकल जब तक भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा होती, लोभ होता है, तब तक धर्मात्मा पूरा बन नहीं सकता। कहीं कहीं सूख जाएगा, क्योंकि लोग काम कर देगा, काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये पाप कराने वाले। तो आप इसे बचो, समय इतना ही है भाइयों बहनों, शरीर इतना दिन रहने वाला है, ज्यादा उम्र बीत गई है, अब कितनी आदि होगा, किसी आदि से ज्यादा है, किसी आदि से थोड़ी है, किसी पाव बीची है, किसी अभिषेक बीची है, किसी पूरी बीची है, किसी को थोड़ा महीना रहा है, किसी को वर्ष रहा है। उम्र तो बीती है, जन्मने के बाद इतने दिन तो खत्म हो ही गए निश्चित, और बाकी नहीं वो खत्म हो जाएंगे, तब मरना ही पड़ेगा। तो अब भी अपन चेत लो, अब धर्मात्मा बन जाओ, अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अब झूठ नहीं बोलेंगे, अब धोखा नहीं देंगे, अब विश्वासघात नहीं करेंगे, अब ठीक करेंगे, तो जीवन सुधर जाएगा, निर्मल हो जाएगा जी। अंत तक भगवान को कहते हैं अंत काले चलना मेरे स्मरण मुक्ता केवलम, अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ जाता है तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो भाई अंत काल तब सुधी है, थोड़े थोड़े तब तो भगवान की मनुष्य दिया, भगवान ने कहा तेना तुझे मनुष्य लिया, तब मैंने मनुष्य दिया, अब अंत तक भी तू कल्याण कर ले तो मौका है कि मेरा दिया तेरा दिया दो लोग विद्युत रह जाए। ये तो क्या तो मैंने मनुष्य जन्म दिया, त्याने क्या लिया, अंत समय में तू याद कर ले, सब काम ठीक हो जाएगा। तो भगवान की छूट है दी हुई, अंत काल में याद कर लो, अंतमति सुगति, यंग सब भगवान सामान्य कानून है, अंत काल में भगवान की दयालु है। इस वास्ते भगवान कहते सज्जनों, अब दिन गए, बहुत से तुमने बहुत सा कमाया, बहुत सा किया, सज्जनों अब तुम भजन में रहो, अब भी सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ, बड़ा मौका है, और आप भूखा नहीं मरोगे। आपके पास पीढ़ियों तक खावे जितना धन है, बैठे बैठे पीढ़ियों तक खाओ इतनी रोटी है, फिर पाप क्यों करते हो, जरा सोचो। भूखा मरता है, वो तो पाप कर लेते बेचारा, विभूष रखे न करो पापम, वही परिस्थिति में आता है। भूखा आदमी क्या नहीं करता, भूखा मरता क्या नहीं करता, मारवाड़ी क्या होता है, भूखा मरता क्या नहीं करता बेचारा, पर भूखे हुआ नहीं, भूखे लोगे नहीं, थोड़ा खर्चा कम करो और काम चलाओ साधारण रीति से, ठीक रहेगा। बहन में करें क्या छोड़ोगा, कैसे संबंध करेंगे, तो ज्यादा पाप करने से ज्यादा विषय नहीं है। चोरी की जो चिंता करते हो और बड़ा बड़ा अन्याय करते हो, नशबंदी करते हो, ऑपरेशन करते हो, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय। कोई आप में तो आएगा, हमारे जैसे क्या ऊपर से गिरेंगे, आपके तो जन्मेंगे, आपको जो माँ बनाएंगे, कहाँ से आएंगे बताओ। अरे आप माँ बनना बंद कर दोगे तो हम कहाँ से आएंगे, आप बताओ, कोई है रास्ता? आप माँ बनना बंद कर दोगे तो कहाँ से आगे बताओ। तो कैसे कैसे संत आने वाले हैं, कोई आ जाएगा, बड़ा अनर्थ करते हो, बहुत बड़ा भारी अन्याय करते हो, बहुत बड़ा, तो ऐसा अन्याय मत करो। लड़की आती है वो भाग लेकर आती है, आपके भाग की भरोसे नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। अरे आप मनुष्य होकर आप करो भाग ऐसा करते हो तो पाप क्यों करते हो? क्या पाप करने से आप घाटे से बच जाओगे? पाप करने से घाटा और लगेगा, पाप का फल तो दुख होगा, पाप का फल आराम हो जाएगा। वहम हुआ है, लड़की को गिरा दोगे, पतली कर दोगे तो आप धनी हो जाओगे। दरिद्र नहीं होने वाले दरिद्र हो, पाप लगेगा ही नहीं। पाप भगवान हत्या का कितना बड़े नहीं पाप है,
तो इस बात से याद रखो, अब भी सेट करो, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, भूखों नहीं मरोगे। पाप नहीं करता है वो भूखों नहीं मरता है, ये बात एकदम सच्ची है। अन्याय नहीं करता है, पाप नहीं करता, भूखों मर जाते हैं। अब बात झूठी है, भूखों नहीं मरोगे आप, आपका निर्वाह ठीक तरह से होगा। और कन्या आएगी, कन्या का धन आएगा। एक सज्जन मिले थे, वो कहते मैंने व्यापार किया, आना पाई सहित बच्चे के ब्याह में उतना ही लगा, उसका खर्च वो जीता आ गया। आपके भाग्य भरोसे थोड़ी आई बच्ची, आप किसी भाग्य भरोसे आया हो। हमारे साधुओं के हम साधुओं को बंद खरीदेंगे। किसी ने कहा था कि हम साधुओं को प्रबंध करेंगे, आप प्रबंध क्या करते हो? आपके भरोसे हम साधु में क्या आप प्रबंध करें? शरणान जी तुम संतों की सेवा करते हैं क्या? दूर सेवा करते हो? सेवा करते हैं भगवान, दूर कर सेवा करते हो। तो आप पालन कर तो दिखेगी, वो ऐसी बात नहीं है। आप अपने पुण्य करो, अपने शुभ काम करो, दूसरों के चिंता के लिए ऐसा कर देते ठीक नहीं है भाई। अपना तो ठीक तरह से गई सो गई, अब रात हीरे मनवा आज हूँ मानो तो सही रे, गए से दिन गए, अब रहे बचे वो बचा लो, उतना ही बचा लो। डोरी होती है कुएं में सब चली जा रही, थोड़ी सी बाकी रहती है, उसको लेकर लोटा भर पानी आ जाता है, उतनी नीचे जाओ उतनी नीचे मिलेगी। हाथ में से इतनी सी गई है, पानी के ऊपर नहीं, पानी के ठेठ भी गई वहां जाए, इतनी सी छोटी ठेठ जाए। ऐसे इतनी सी उम्र बची है, वो आपको त्याग कर देगी, सब जीवन सफल हो जाएगा। इतनी चली गई जयराम जी, फिर थोड़ा जन्म मिल जाएगा। ये मौका तो मिलने का नहीं है। इस वास्ते भाई बहन कृपा रखो, पापों का त्याग करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, इसे कोई भूखा नहीं मरोगे। नारायण 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 नारायण।